हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। हिस्ट्री का टॉप 100 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस आते हैं, ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा कितना हो। और आप लोग चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में है भारत का लौह स्तंभ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य। इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म की कौन सी सभा आयोजित की थी? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। तृतीय सभा जो है आयोजित की थी अशोक ने बौद्ध धर्म की। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए आप लोग, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी कहाँ थी? इसका राइट आंसर यहाँ पे सी बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में थी मौर्य समाज की राजधानी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप लोग, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, स्वर्ण युग था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किस वंश की शासक था? इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, गुलाम वंश की शासक था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के नवरत्न कितने थे? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 9 थे। तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, शिव जी का गुरु कौन था? बताइए आप लोग। शिव जी का गुरु कौन था? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, रामदास जी थे शिव जी का गुरु। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग। भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। बाबर ने की थी, मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना यार। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्लाइव ने की थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासक थी? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, झांसी। झांसी की थी रानी लक्ष्मीबाई शासक। चलिए आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। मेरठ था प्रथम केंद्र। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग, भारतीय राष्ट्र की जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, चंपारण में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी को। चलिए आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए आप लोग।
इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे मतलब बी हो जाएगा 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर। पोरबंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान का सभा का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सरफरोशी का तमन्ना का कविता किसने लिखी थी, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राम प्रसाद ने लिखी थी सरफरोशी की तमन्ना का कविता। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, डांडी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल में बाल कौन थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी थे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, राजगिरी में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मेघस्थानीस किस राजा के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्नौज में थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, कुमार गुप्त। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, श्री गुप्त थे गुप्त वंश की स्थापक। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था। अकबरनामा जो है किसने लिखा था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अकबर का शासन काल था, अकबर का शासन काल कहां से कहां तक था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1556 से 1605 तक था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाया था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाए मतलब सी हो जाएगा, अकबर। अकबर ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, बताइए आप लोग। ताजमहल का जो निर्माण है कब हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 1631 में हुआ था ताजमहल का निर्माण। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का स्थापक कौन था। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, शिवजी मराठा साम्राज्य का स्थापक था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, तीसरा कर्नाटक युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1763 में हुआ था तीसरा कर्नाटक का युद्ध। चलिए आपका अगला प्रश्न है, डोकिटियन ऑफ लैंप्स नीति किसने चलाया था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्तावक कब पारित हुआ था, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ था, प्रस्ताव हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, क्रिप्शन मिशन भारत कब आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1942 में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। और यहाँ पे देखिए 50 प्रश्न हो चुके हैं और 50 बचे हैं। और आप लोग चैनल पे पहले आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा। और जिसमें 80 प्लस जिसका स्कोर होगा उसका यहाँ पे नाम जरूर लिया जाएगा अगले वीडियो में। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, द इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोहन सिंह। चलिए आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम की गीत लिखी थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जन गण मन को कब अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1950 ईस्वी को जन गण मन अपनाया गया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा नेहरू जी थे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह जी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए आप लोग। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापक अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1939 ईस्वी को। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कितने दिन चला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 24 दिन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कहां से दिया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दिल्ली से। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ो आंदोलन कब हुआ था। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 1930 को। चलिए आपका अगला प्रश्न है,
इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 1930 को। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा कोलकाता। चलिए आपका अगला प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्वामी दयानंद। चलिए आपका अगला प्रश्न है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। चलिए आपका अगला प्रश्न है। डू और डाई का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा बोस ने। चलिए आपका अगला प्रश्न है। हम भारत के लोग शब्द का संविधान के किस भाग में है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए आपका अगला प्रश्न है। संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए आपका अगला प्रश्न है। काकोरी कांड कब हुआ था? बताइए आप लोग काकोरी कांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 1925 को हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है। अमृतसर समझौता किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा जलियांवाला बाग। चलिए आपका अगला प्रश्न है। राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा सामाजिक सुधार से। चलिए आपका अगला प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा भारतीय जनता। चलिए आपका अगला प्रश्न है। जी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। द्रविड़ आंदोलन किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर तमिलनाडु। चलिए आपका अगला प्रश्न है। अमर जवान ज्योति कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इंडिया गेट में है। चलिए आपका अगला प्रश्न है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है। गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। चलिए आपका अगला प्रश्न है। चंपारण आंदोलन किस विषय से जुड़ा था? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नील की खेती से जुड़ा था। चलिए आपका अगला प्रश्न है। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है बंगाल का बाघ। चलिए आपका अगला प्रश्न है। नो टैक्स आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा खेड़ा में। चलिए आपका अगला प्रश्न है। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 30 जनवरी 1948 में हुई थी गांधी जी का हत्या। चलिए आपका अगला प्रश्न है। किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 1936 में किसान सभा की स्थापना हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है। हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोलकाता में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है। होम रूम मूवमेंट किसने चलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट ने। चलिए आपका अगला प्रश्न है। रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत भाषा में रामायण लिखी गई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है। महाभारत का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वेद व्यास जी। चलिए आपका अगला प्रश्न है।
अभिज्ञान शंकुतलम की रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कालिदास जी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चाणक्य ने। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देवदासी का प्रथा किसने समाप्त कराई? किसने कराई थी, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, मद्रास सरकार ने कराई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत का प्रयास किया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अमृतसर समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1919 में अमृतसर समझौता हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानुजाचार्य ने। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे कितना 100 प्रश्न था, 100 प्रश्न में आप लोगों का स्कोर कितना रहा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना स्कोर। और तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। आप लोगों को क्या वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपने का ख्याल रखें। थैंक यू।